स्वदीप भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। ये सुप्रसिद्ध वाक्य कहा था तथागत बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम। तो आज प्रसंग है उनकी जयंती का, और उनकी जयंती को संपूर्ण बुद्ध जगत में बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो इसी शुभ अवसर पर मुख नायक आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और आज बात करते हैं कि आखिर बुद्ध ने इस दुनिया को क्या दिया, और उनके द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं उन रास्तों पर चलने के लिए बुद्ध का क्या मार्गदर्शन है, उसी बात पर आज चर्चा करेगा मुख नायक। और शुरुआत करते हैं उनकी प्रार्थना से कहे या उनकी वंदना से, और उनकी वंदना प्रारंभ होती है इन वाक्य से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। यानी मैं बुद्ध को नमस्कार करता हूँ, 3 बार इस बात को दोहरा गया है। उसी प्रकार ये इसको कहते हैं त्रिशरण। और एक जो अगला स्टेप है वो है पंचशील। पंचशील का मतलब है 5 सिद्धांत। तथागत गौतम बुद्ध ने 5 सिद्धांत दिए थे, और वो 5 सिद्धांत यदि आज दुनिया आत्मसात कर ले और उस मार्ग पर चले तो निश्चित रूप में से दुनिया में किसी भी प्रकार का या कोई भी गलत काम नहीं होगा। केवल मनुष्य मनुष्य का मित्र होगा, ना हिंसा होगी, ना कुकर्म होगा, ना चोरी होगी, और ना किसी भी प्रकार की मनुष्य को दुख पहुंचे ऐसा काम होगा। तो इस बात को कहते हैं पंचशील। तो उसको पाली भाषा में कहा गया है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अधीन दान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सूरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। यानी कि उसका 5 सिद्धांत है उसका हिंदी में अर्थ बता देना मैं उचित समझता हूँ। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं करूंगा, प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा, और सबसे मैत्रीय रखूंगा। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया में यदि सबसे बड़े वैज्ञानिक और पहले वैज्ञानिक हुए तो वो तथागत गौतम बुद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो। पेड़ पौधे नहीं हो तो फिर क्या मनुष्य जीवन कितना धोखे में आ सकता है या समूल नष्ट हो सकता है। इसलिए उनका पहला सिद्धांत है मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की कसम खाता हूँ या शपथ लेता हूँ। दूसरा है अधीन दान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरा है कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, ये यानी कि मैं काम वासना से विरत रहने की कसम खाता हूँ। और जहाँ तक प्रासंगिकता का विषय है, कल सेंधवा में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का व्यवहार हुआ है। एक आताताई दुष्ट ने ऐसा घृणित काम किया है जिससे मानव जाति शर्मसार है, और ऐसी घटना की मैं आलोचना करता हूँ, मुख नायक आलोचना करता है। और यदि इस तीसरे सिद्धांत को यदि दुनिया ने आत्मसात कर लिया या उस आताताई ने भी सोच लिया होता तो इस प्रकार एक मासूम के साथ दरिंदगी नहीं होती। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने आज से कई वर्ष पहले, ईसा के जन्म से भी 800 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने कहा था कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि हमें काम वासना से विरत रहने की नितांत आवश्यकता है। और चौथा है मूसावादा वेरमणि, यानी कि चुगली नहीं करने की बात कही है, शपथ लेने की बात कही है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांत में कही है कि मैं किसी भी प्रकार की शराब, चाहे वो कच्ची पक्की शराब हो, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। यदि व्यक्ति नशा करता है तो वह
वहशी हो जाता है और तमाम दुष्कर्म जो उसके दिलो दिमाग में होते हैं वो करता है और उसको अनभिज्ञ हो जाता है। तो उसने कहा कि मैं सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खा पदं समादयानि। तो ये 5 सिद्धांत है, उसी प्रकार उनका है अष्टांगिक मार्ग। ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध धर्म का यदि सार हम जाने, मानवता का सार जाने, यदि हम उस आविष्कार का सार जाने जिसमें मानवता के प्रति एक सकारात्मक व्यवहार होगा, हर प्राणी हो चाहे जीव हो जंतु हो सबके प्रति मैत्री व्यवहार होगा, तो उनके त्रिशरण पंचशील और अष्टांगिक मार्ग को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो अष्टांगिक मार्ग उनके है सम्यक दृष्टि, यानी कि आपका दृष्टिकोण यानी कि राइट व्यू होना चाहिए। दूसरा उनका है सम्यक संकल्प यानी राइट इंटेंशन। तीसरा है सम्यक वाणी यानी कि राइट स्पीच। चौथा है सम्यक कर्मांत यानी राइट एक्शन। सम्यक आजीविका है पांचवा, राइट लिवलीहुड यानी कि जीवन की अच्छी प्रक्रिया। छठवा है सम्यक स्मृति और सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि, यानी कि ये अष्टांगिक मार्ग है, इसको भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। और उसी तारतम्य में मैं बात कर लेना चाहता हूँ कि बुद्ध ने कहा दिए थे 4 आर्य सत्य, और वो 4 आर्य सत्य है दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख के निवारण का उपाय है। तो ये बुद्ध के 4 अष्टांगिक मार्ग है, त्रिशरण पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और आर्य सत्य। इस प्रकार बुद्ध ने बात कही है। और बुद्ध ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात की है कि आपको 38 मंगल कर्म दिए हैं, और उन 38 मंगल कर्म के बारे में भी मुखनायक आपको बता देना चाहता है। पहला है बुद्धिमान की संगति करना, शीलवान की संगति करना, अनुकूल स्थानों में निवास करना, कुशल कर्मों का संचय करना, कुशल कर्मों में लगे जाना, अधिकतम ज्ञान का संचय करना, तकनीकी विद्या अर्थात शिल्प सीखना, व्यवहार कुशल एवं विनम्र होना, विवेकमान होना, सुंदर वक्ता होना, माता पिता की सेवा करना, पुत्र पुत्री स्त्री का पालन करना, कुशल कर्मों का पालन करना, बिना किसी अपेक्षा के दान करना, धर्म का आचरण करना, सगे संबंधियों का आदर करना, सत्कार करना, कल्याण का कार्य करना, मन शरीर तथा वचन से परपीड़न का कार्य ना करे, नशीली पदार्थों का सेवन ना करे, धर्म के कार्य को तत्पर रहना, गौरवशाली व्यक्तित्व बनाए रखना, विनम्रता बनाए रखना, पूर्ण रूप से संतुष्ट होने तथा पर्याप्त होना, वृज्ञता कायम करना, समय समय पर धम्म चर्चा करना, धम्मशील होना, आज्ञाकारी होना, भिक्षु शीलवान लोगों का दर्शन करना, मन में एकाग्र रहना, मन को निर्मित करना, सतत जागरूकता बनाए रखना और 5 शीलों का पालन करना। ये उसी प्रकार है 4 आर्य सत्य उनका दर्शन उन्होंने कराया है। आर्य अष्टांगिक मार्गों पर चलना, निर्वाण का साक्षात्कार करना, लोक धर्म लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख, जय पराजय के विचलित न होना, शोक रहित निर्मल एवं निर्भय होना। इस प्रकार उनकी 38 सूत्र है और यही भगवान बुद्ध का सार है। इसलिए सभी लोगों को उनके सार को समझने की आवश्यकता है। पुनः मुखनायक की पूरे टीम की ओर से, उनके परिवार